कुछ भी हो जाए, तुम्हें गुमुश्तगिन का एतमाद जीतना है। बुजुर्गों, मुझे माफ कर देना। खलील, तैयारी करो। गोगबुरु, सलाहुद्दीन के लिए घात लगाई है उसने। फौरन निकलो तो वक्त पर पहुंच सकते हो। अब जो कुछ करना जरूरी है मैं करूंगा। रुक जाओ मेरे सुल्तान! छोड़ो मेरे सुल्तान को! मत करो ऐसा! तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए काराकुश। हमारे लिए तुमने अपने भाई को तकलीफ पहुंचाई, जज़ाए खैर हो। अस्तगफिरुल्लाह मेरे सुल्तान, जो कुछ आपने हमारे लिए किया है उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं। दर हकीकत इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी गोगबुरु की जान बख्शी करती मेरे सुल्तान, इस पर मैं शुक्रगुजार हूं। मेरे सुल्तान, आपका हर हुक्म हमारी सर आंखों पर है, लेकिन सबब चाहे जो भी हो, आपकी जान लेने की कोशिश करने वाले उस गद्दार को माफी देना बाइस तशवीश है। हर इंसान को अपनी गलती सुधारने का दूसरा मौका मिलना चाहिए। बोलिए कि ऐसा नहीं है? आज से सरदार। अगर ऐसा ही है तो आपने ताजर राकिफ को दूसरा मौका क्यों नहीं दिया बोरो सरदार? कैसे यकीन कर लिया जाए कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा? गोगबुरु उन लोगों की तरह बदनीयत हरगिज नहीं है। बरसों उसके कानों में हमारे खिलाफ जहर घोलते रहे वो लोग। अगर हम गुमुश्तगिन को बेनकाब करके गोगबुरु को अपने साथ शामिल कर लें तो हमारा वफादार साथी बन जाएगा वो। मेरे सुल्तान, दमिश्क से एक अफसोसनाक खबर आई है। क्या खबर है खलील? मुझे माफ कीजिएगा मेरे सुल्तान, समझ नहीं आ रहा कैसे कहूं मैं। मोहतरम उमर मुल्ला हजरत शहीद कर दिए गए। आमीन या रब्बिल आलमीन। दवा तैयार हो गई है, मैं सुल्ताना को जगाकर पिला देती हूँ। रुक जाओ, पहले मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या कोई गलती हो गई है वालिदा सुल्तान? हमें शक है कि शम्सा खातून को जहर दिया जा रहा है। क्या आप मुझ पे शक कर रही हैं? शायद नागवार गुजरे ये बात तुम्हें कि हम तुम पर शक कर रहे हैं, लेकिन महल में खिदमत करने की भी एक कीमत होती है बेटी। आपके शक की वजह वो लैला है, मैं जानती हूँ। जब से मैं शम्सा सुल्ताना के लिए यहाँ आई हूँ वो मुझसे जलती रहती है। जमरुद, ये लैला का मसला नहीं है। वो इल्जामात साबित करने के लिए मेरे कमरे में जाके छुप गई और मेरी वो शीशी चुरा ली जिससे मैं मरहम बनाती थी। दरअसल मैं शर्मिंदगी की वजह से खामोश हो गई, लेकिन एहतियातन जो दवा तुमने तैयार की है वो पहले तुम खुद पियोगी। अगर तुम वाकई चाहती हो कि हमारे तमाम शुकूक दूर हो जाएं। रुको। और ये क्या है? ये एक तरियाक है जो जरूरत पड़ने पर तुम्हारी जान बचाएगा। इसे इस्तेमाल कैसे करूंगी? बता देता हूं।
मेरा दिल हमेशा शम्सा सुल्ताना की भलाई के लिए धड़कता है। हम तो देखते हैं इससे आगे क्या होता है। वो गुमुश्तगिन मुनाफिक सलीबियों से भी बदतर है। वो खबीस मुनाफिक किसके भरोसे पे इतना बड़ा गुनाह सरअंजाम दे सकता है? उसकी दुश्मनी इसलिए थी कि वो सुल्तान नूरुद्दीन की अमानत थे। उसे सिर्फ हमसे बख्श नहीं है, तमाम मुसलमानों से है। सलीबियों के नाम इसीलिए सुलह का खत भेजा था उसने। सुल्तान पर हमला, साजिशें। और अब ये गुनाह, वो शख्स जब तक उस तख्त पर बैठा रहेगा उम्मत मोहम्मदिया अजाब में रहेगी। उसका सर कलम करना ही होगा। हुक्म करें, हम अपने लश्कर समेत रवाना हो जाएंगे। चाहे वो मुझे जितना भी उकसा ले, लेकिन मैं किसी को भी ये मौका नहीं दूंगा कि वो ये कहे कि सुल्तान सलाहुद्दीन ने सुल्तान नूरुद्दीन का तख्त रोंद डाला। वो हमारा वतन है। बिल्कुल, लेकिन वहां के दरवाजे हमारे लिए बंद हैं और उन्हें तोड़े बगैर कैसे हटाया जाएगा गुमुश्तगिन को? उसी के उसूलों से करूंगा मैं ये सब। उसके खिलाफ मैं ऐसी चाल चलूंगा कि एक भी मुसलमान के खून का कतरा बहाए उसे उस तख्त से उतार दूंगा। आपका क्या मंसूबा है मेरे सुल्तान? मेरी कब्र तैयार की जाए। फौरन दोस्तों और दुश्मनों में ऐलान कर दो कि सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमान की रहमत से जा मिले। मेरे सुल्तान, ये आप क्या कह रहे हैं? रेगिस्तानी मुहिम्मात याद है? मिस्री नेवला अपने शिकार को फंसाने के लिए खुद को मुर्दा जाहिर करता है। हाँ, सच कहूं तो मुझे हैरत है शहंशाह आली कि शहजादी सिबिला ने अचानक लॉर्ड काई से शादी करने का फैसला क्यों किया। मैं इस बात से बहुत परेशान हूँ। इस फैसले से तशवीश तो मुझे भी बहुत हुई, मगर मैंने शहजादी सिबिला से बात की है और उन्होंने कहा कि वो लॉर्ड काई से शादी करने का पूरा इरादा रखती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कहीं शहजादी सिबिला को लॉर्ड गाई से शादी करने पर मजबूर तो नहीं किया जा रहा शहंशाह आली? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? लॉर्ड गाई अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। याद रखिए, अगर शहजादी की लॉर्ड गाई से शादी हो गई तो उसके बादशाह बनने के रास्ते में सिर्फ एक रुकावट होगी, और वो रुकावट आप हैं। तो फिर क्या करना चाहिए मुझे? मुखालफत करने के बजाय शादी को मौखर करवा दीजिए। लॉर्ड गाई अपने कदम बड़े एहतियात से उठा रहा है, मगर बेफिक्री ये वो वाहिद चीज है जो उससे गलती करवाएगी। मेरी जान आप पर फिदा है वालिदा। अगर इस प्याले में जहर होता तो अब तक असर दिखा चुका होता। अच्छा ठीक है, तुम शम्सा को जगा के पिला दो ये दवा। शम्सा सुल्ताना, आंखें खोलिए। ये क्या है? दवा है बेटी, पी लो तुम। अल्लाह शिफा दे तुम्हें। गुमुश्तगिन का वाहिद मकसद यह है कि वो अय्यूबियों को हटा के काहिरा पे कब्जा करे, और मुझे कोई शक नहीं, जब उसे मेरी मौत की खबर मिलेगी
तो सलीबियों से साज़बाज़ करके काहिरा पे चढ़ दौड़ेगा। ये मंसूबा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेगा और मैं यहाँ इस पे अपनी नजर रखूंगा। गुमुश्तगीन सबसे पहला काम मिस्र में नया निगरान मुकर्रर करेगा। वही लम्हा हमारे लिए सबसे पहला मौका होगा। जब तुम उसके भेजे गए नायब को कैद करोगे और दमिश्क की इताअत तस्लीम नहीं करोगे तो गुमुश्तगीन काहिरा पर कब्जे के लिए वो सलीबी लश्कर पर इन्हिसार करेगा। मेरे सुल्तान, अल्लाह ना करे आपकी गैर मौजूदगी में कहीं वो अपने अज़ाइम में कामयाब ना हो जाएं। वो नहीं हो सकेंगे। अब हमारे पास गोगबुरू मौजूद है, लेकिन पहले उसे हकीकत का एहसास दिलाना होगा। असल दुश्मन गुमुश्तगीन है, उसे इस बात का यकीन दिलाना होगा। अगर उसे कायल कर लिया तो फिर क्या होगा? गोगबुरू बदले की अदायगी के लिए गुमुश्तगीन के पास जाएगा और जाहिर करेगा कि वो उसका हिमायती है। उसे मेरी मौत की खबर देके मिस्र की जानिब रवाना होगा और उससे लश्कर की क़यादत की दरख्वास्त करेगा। जब दमिश्क और सलीबियों का इत्तेहादी लश्कर काहिरा के दरवाजे पर पहुंचेगा तो गोगबुरू अपनी सिपाहियों की सिमत बदल देगा। क्या ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन असल जख्म उसे दमिश्क में होने वाली मजलिस राय के फैसले से मिलेगा। सुल्तान, आपने तो हमें हैरान कर दिया, क्योंकि ये कहाँ मंसूबा है? मंसूबा बखूबी मुकम्मल हो, इसके लिए जरूरी है कि सब अपनी जबान बंद रखें। ये मंसूबा हम चंद लोगों के सिवा कोई नहीं जानता। सब इसे राज रखें। घर वालों को इल्म होगा? और काजी फासिल? हमें उनसे भी ये बात छुपानी होगी। दुश्मनों को मेरी मौत का यकीन दिलाने के लिए मजबूरन ऐसा करना होगा। हमारे फरार होने का इल्म होते ही मारिया इबेलियन पर अपनी फौज भेज सकती है। बेलियन, अब तक सिबिल्ला की यादों में खोए हुए हो। मेरा दिल भी और जहन भी उसी की तरफ है विलियम। बेलियन, अगर वो तुम्हारे साथ नहीं आना चाहती तो मैं जानता हूं विलियम, अगर वो मेरे साथ नहीं आई तो यकीनन इसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। हमारे सामने एक धुंधली तस्वीर है। हम ये भी नहीं जानते कि कैद से निकलने में हमारी मदद किसने की होगी। इन सवालों के जवाब सिबिल्ला के पास हैं। मुझे यरूशलेम जाना होगा, बात करनी होगी सिबिल्ला से। बेलियन, यरूशलेम जन्नत नजीर रियासत है, लेकिन उसका दरवाजा इस वक्त हमें जहन्नुम की तरफ ले जाएगा। शायद मुझे इस जहन्नुम में जलना ही होगा विलियम। हमने शहर के दरवाजों पर सिपाहियों की तादाद बढ़ा दी है मेरे कौंत। यरूशलेम में मौजूद हमारे आदमी की तरफ से खबर आई है, शहजादी सिबिल्ला। सिबिल्ला को क्या हुआ? लॉर्ड गाई से शादी करने का फैसला कर लिया है। बेशक हर तंगी के बाद आसानी है, बेशक हर तंगी के बाद आसानी है। ऐ अल्लाह, हम पे अपना रहम करम फरमा। आओ जनाब, आओ। हमारे सुल्तान सलाहुद्दीन शहीद हो गए। उनका जनाजा महल लाया जा रहा है। ये क्या कह रहे हो सिपाही? क्या कह रहे हो? हाँ? ये क्या कह रहे हो सिपाही? ये क्या कह रहे हो सिपाही? ये सच नहीं हो सकता, मुमकिन ही नहीं। अफसोस के साथ जनाब, यरूशलेम के महल में हर कोई शहजादी सिबिल्ला और लॉर्ड गाय की शादी की बातें कर रहा है। यकीनन लॉर्ड गाय ने सिबिल्ला को इसके लिए मजबूर किया होगा। अगर शहजादी ऐसा नहीं चाहती। अभी तुमने एक धुंधली तस्वीर का जिक्र किया था विलियम, लेकिन अब सब कुछ मुझे साफ दिखाई दे रहा है। जिंदान से हमें निकालने वाला और कोई नहीं, लॉर्ड गाय ही है। और इसके बदले में उसने शहजादी सिबिल्ला को जबरदस्ती शादी करने पर मजबूर किया।
क्या यही बात है? लॉर्ड गाई ही यह घटिया काम कर सकता है। सिबिल्ला ने हमारे लिए खुद को कुर्बान कर दिया, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। क्या इसका मतलब है सलाहुद्दीन फौत हो गया? मुझे भी ऐसा ही लगता है जनाब एलिसा। आपको क्या लगता है कि हम दोबारा गुलामों की तिजारत कर सकेंगे? न जाने फिर से मिस्र का वजीर बनने वाला कोई गुलाम हमारे हाथ लग जाए। नहीं माइस, नहीं। देखते हैं कि हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं। ऐ मेरे रब, या मेरे अल्लाह, या अल्लाह हम पे अपना रहम फरमा, रहम कर दे हम पे। क्या इस उम्मत की सारी शान इसी तरह मिटती जाएगी? पहले सुल्तान नूरुद्दीन, या अल्लाह तूने हमें अब सलाहुद्दीन से भी महरूम कर दिया। या अल्लाह हम पे अपना रहम कर दे। हमारा मकसद रहबर के बगैर अधूरा रह जाएगा या रब। हम पे रहम फरमा या रब, रहम कर दे हम पे अपना। अल्लाह आपको सब्र दे काजी फाजिल। खलील, खलील, ये सब कैसे हुआ? क्या ये जुल्म करने वाला गोगबुरु है? उसने हम पर घात लगाई और वो बच निकला, लेकिन उससे इंतकाम लिया जाएगा। बोरू सरदार उसके पीछे गए। वालिदा सुल्तान, शमसा, कैसे देंगे उन्हें ये खबर? अल्लाह मुझे सब्र अता कर, सब्र दे मुझे। या अल्लाह सब्र दे मुझे। तुम्हें कुछ देर और आराम करना चाहिए। मैं ठीक हूँ, फिक्र ना करें वालिदा। अल्लाह सलामत रखे जमरूद को। उस पे नाहक शक किया हमने। क्या जमरूद के साथ कोई मसला हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ बेटी। तुम इससे बिल्कुल बेफिक्र रहो। तुम्हारे लिए सबसे जरूरी आराम है। क्या सलाहुद्दीन की कोई खबर आई है? वो कैसे है? सलाहुद्दीन अपने भाई बोरू के पीछे काहिरा निकल गया है, लेकिन तुम्हारी तबीयत का संभलना एक अच्छी अलामत है। अल्लाह करे वो दोनों खैरियत से वापस आए इंशाअल्लाह। आइए। वालिदा सुल्तान, मैं खैरियत तो है काजी फाजिल? सलाहुद्दीन की तरफ से कोई खबर है क्या? क्या हुआ है? बोलते क्यों नहीं कासी फासिल? क्या बात है? कुछ हुआ है क्या? हमारे सुल्तान दुनिया से रुखसत हो गए। सलाहुद्दीन, इस मंसूबे को पूरा करने के लिए हमारा पहला कदम गोगबुरु को हकीकत से आशना करना है। आपने क्या सोचा है भाई?
गोगबुरु और काराकुश, इन दोनों को हमेशा एला किले में ही कैद रखा उन्होंने। अगर किले में गोगबुरु पे तशद्दुद किया और वो सब कुछ बताया जो उसने हमें बयान किया, तो ये किले के कमांडर की इजाजत के बगैर मुमकिन नहीं है ना काराकुश? जी बिल्कुल मेरे सुल्तान, और वो आदमी बहुत लालची भी है, पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। तो किसी तरह किले के अंदर दाखिल होकर कमांडर से गोगबुरु के सामने एतराफ करवाना होगा इस हकीकत का। अल्लाह ने चाहा तो ये काम हो जाएगा इंशाअल्लाह, क्योंकि अब मसला सिर्फ गोगबुरु की किस्मत का नहीं है, उम्मत के मुस्तकबिल का सवाल है। मेरे सुल्तान, मैं किले में दाखिल होने के खुफिया रास्ते जानता हूँ, मुझे भी जाने की इजाजत दें। खैरियत से जाओ, खुशखबरी के साथ लौटो इंशाअल्लाह। अल्लाह हामी और नासिर तुम्हारा। भाई, मैं वालिद और शम्सा खातून के लिए बहुत परेशान हूं। क्या ये राज उन दोनों पर अफशा ना कर दिया जाए? बेहतर ना होगा ये? मैं भी उनके लिए तड़प रहा हूं बोरो, लेकिन सब्र के अलावा और रास्ता नहीं कोई। जैसे ही गुमुश्तगिन हरकत में आएगा उन्हें आगाह कर देंगे हम। सलाहुद्दीन मेरे अल्लाह, मैंने तो इसे बचपन में ही तुझ पे कुर्बान कर दिया था। अगर ये तेरा फैसला है तो मेरा सर तस्लीम खम है, लेकिन हमें वो सुकून अता कर दे जैसे तूने मूसा की माँ को अता किया था मेरे अल्लाह। ये नहीं हो सकता, अभी वक्त नहीं हुआ। ख्वाब देखा था मैंने इनके लिए। अभी तो इनका घोड़ा जबले जैतून और मस्जिद अक्सा की जानिब नहीं बढ़ा, अभी वो वक्त नहीं आया। मैं यकीन नहीं कर सकती कि ये जनाजा तुम्हारा है। मुझे चेहरा दिखाएं, एक आखिरी बार मुझे अपने बेटे का चेहरा देखने दो। वालिदा सुल्तान, ऐसा मत कीजिए। ये मेरा बेटा है, दिखाओ मुझे चेहरा, मैं देखना चाहती हूँ। दिखाओ उसका चेहरा। वालिदा सुल्तान, इससे महज गम में इजाफे की और कुछ नहीं होगा। मेरा बेटा है, दिखाओ मुझे। बेटा, मेरा बेटा है, दिखाओ मुझे। बेटा। वालिदा आइए मेरे साथ। मुझे इस जनाजे से उनकी खुशबू महसूस नहीं हो रही काजी फाजिल। मेरा दिल हर लम्हा उनके साथ जुड़ा हुआ है। अगर वो मुझे छोड़ के चले गए होते तो मेरा दिल महसूस कर लेता वो नहीं मरे। ये कबूल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन यही सच है शम्सा।
तुम खुद को अजियत से दो चार मत करो। फौरन काराजा को खबर दो ताकि वो अमीर गुमुश्तगीन तक खबर पहुंचाए। कहो कि खबर दुरुस्त है, गोगबुरू ने खत्म कर दिया उसे। जो हुक्म आपका। तो तुम शहजादी को राजी करने में कामयाब हो गए। लौट गई, मुबारक हो तुम्हें। तुम्हारा शुक्रिया शैटिलियन। लेकिन तुम में जो कायल करने की सलाहियत है उसने मुझे हैरान कर दिया लौट गए। यानी शहजादी सिबिल्ला बेलियन से शादी करना चाहती थी, सब जानते हैं। आखिर उन्होंने कैसे कबूल कर लिया? हर औरत का एक कमजोर पहलू होता है शैटिलियन, बस उसे ढूंढना आना चाहिए। बेलियन जिंदान से फरार हो गया सुना है। बेलियन की कोई परवाह नहीं। तुम्हें शादी की दावत के लिए नहीं बुलाया। मेरी और शहजादी की शादी से यरूशलेम में सब कुछ बदल जाएगा। मेरे तख्त नशी होने में सिर्फ एक चीज रुकावट है। कोर्ट का मरीज शहजादा बाल्डविन। क्या ख्याल है शैटिलियन? तुम किस तरफ हो ये फैसला करो। मुझे लगता है कि तुम अच्छे आदमी हो लॉर्ड गाय। हजरत मुल्ला उमर जैसे मुअज्जिज आदमी से वो क्या चाहते थे? अगरचे दीवान में उन्होंने मेरे खिलाफ राय दी, मगर वो एक आला इंसान है। वो इस अंजाम के मुस्तहिक नहीं थे। ये अच्छा नहीं हुआ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। किसी भी इंसान को नाहक कत्ल कर देना अल्लाह को भी नापसंद है। दमिश्क के लोग सोग में हैं। अगर उन लोगों को कातिल जल्द न मिला तो हंगामा बर्पा होगा। अल्लाह न करे ऐसा हो। उसे ढूंढा जाएगा और वो अपने किए की सजा पाएगा। कातिल को ढूंढा जाए और उसकी तलाश सही जगह की जाए। क्या तुम कुछ जानते हो कारातेकिन? अगर देखा है तो हमें बताओ। आंखों ने तो नहीं देखा, दिल गवाही देता है, मगर इस दुनिया में दिल की कोई नहीं सुनता। मेरे अमीर गोगबुरू ने अपने वादे के मुताबिक सलाउद्दीन अय्यूबी को कत्ल कर दिया। उसके बाद वो कहीं गायब हो गया। तुम सच कह रहे हो क्या काराजा? क्या सलाहुद्दीन वाकई मर गया? क्या तुमने इस खबर की तस्दीक की है? लाश को काहिरा ले गए हैं। वाह वाह वाह। जाओ और जाकर फौरन गरीबों में बख्शिश तकसीम करो। अल्लाह ने सुल्तान इस्माइल की सल्तनत को अय्यूबियों के खतरे से बचा लिया। तो क्या गोगबुरू ने उस आदमी को हटा दिया जिसे बेशुमार सलीबी न हटा सके? हर किसी का अपना वक्त होता है कायमास। तुम कभी नहीं जान सकोगे कि कौन किसे कब मार दे। हमें फौरी तौर पर शादी की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए शहजादी।
जल्दी मत कीजिए लॉर्ड गाई। शहंशाह आली, शहंशाह मालिक को खोने का गम अभी ताजा है और इसीलिए मैंने इस शादी को मौखर करने का फैसला किया है। जैसा आप मुनासिब समझे मेरे शहंशाह। अब मैं शहजादी सिबिला से अलैदगी में बात करना चाहता हूँ। हमारी शादी में ताखीर क्यों चाहते हो तुम? जितना जल्दी मुमकिन हो मैं शादी करना चाहती हूँ बाल्डविन। बिल्कुल इसी वजह से फौरन शादी करने की कोई न कोई वजह जरूर होगी। क्या कुछ ऐसा है जो आप बताना चाहती हैं मुझे? गोगबुरु ने बड़ी कामयाबी हासिल की है कायमास, और अब कोई रुकावट नहीं रही। एक बार जब हम काहिरा हासिल कर लेंगे तो उसके बाद कोई भी इस काबिल नहीं बचेगा जो हमें रोक सके। ये इतना भी आसान नहीं है। नायब मिस्र होने वाले शख्स पर बहुत जिम्मेदारी होगी, और इस ओहदे के लिए मैंने तुम्हें चुना है। मैं किसी पर एतमाद नहीं कर सकता। अमीर गुमुश्तगिन, शुक्रगुजार हूं आपका, लेकिन यह फरीजा सबसे पहले उन जंगियों के जिम्मे आता है मेरे अमीर। ना जंगी ना अय्यूबी, अब वक्त इन दोनों से लड़ने का है। अब हमारी सल्तनत की शुरुआत होगी। तुम अपने खोए हुए सोने से ज्यादा सोना वापस पालोगे, यकीन करो मेरा। मुझे अकेला मत छोड़ना। मिला, खलील तबीब को बुलाओ जल्दी। मिला, आ जाए। काहिरा से एक बहुत अहम खबर आई है मेरी कॉन्टेस। सलाउद्दीन अयूबी उसके बारे में क्या? उन्हें कत्ल कर दिया गया। फौरन तैयारियां शुरू करो। काहिरा जाऊंगी मैं। वो वाकई मर चुका है, इस बात को यकीनी बनाना है। मेरी कॉन्टेस, ये खतरनाक। मैंने कहा जल्दी करो, जाओ। सलाउद्दीन, जब तक देख नहीं लूंगी मुझे यकीन नहीं आ पाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यह हरगिज़ सच नहीं हो सकता। अगर आपके पास कुछ वक्त है तो मुझे आपसे बात करनी है काजी फाजिल। अस्तगफिरुल्लाह, आज से सरदार कहिए। आपके लिए एक अहम खबर है मेरे पास, लेकिन चूंकि मकसद हासिल हो चुका है तो सच छुपाने की जरूरत नहीं रही। मुझे सिर्फ आपको बताने की इजाजत है। मुझसे नाराज मत होइएगा काजी फाजिल, क्योंकि मैंने सिर्फ अपना काम किया है। क्या बात है आसिस? सीने पे आखिर ऐसा कौन सा बोझ है? सुल्तान सलाहुद्दीन